आगरा का ताजमहल दुनिया इसे मोहब्बत की निशानी मानती है। सफेद संगमरमर की दीवारों पर चांदनी की चांदनी जब गिरती है तो लगता है जैसे कोई परीलोक का महल हो। लेकिन कहते हैं कि हर चमकते हुए सौंदर्य के पीछे एक गहरा अंधकार भी छुपा होता है। यह कहानी उसी अंधकार की है। ताजमहल से जुड़ी एक भयानक दास्तान जिसे लोग दबा कर रखते हैं, कि अगर सच सामने आया तो शायद यह मोहब्बत की निशानी हमेशा के लिए खौफ का निशानी बन जाएगी। वर्ष 2019 दिल्ली विश्वविद्यालय के 4 स्टूडेंट आदित्य, सना, रोहन और काव्या आगरा घूमने आए थे। सब इतिहास पढ़ने वाले छात्र और खासकर मुगल स्थापत्य पर प्रोजेक्ट बना रहे थे। दिन में उन्होंने ताजमहल देखा, फोटो खींची, गाइड की बातें सुनी। लेकिन आदित्य की नज़र गाइड की एक बात पर ठहर गई। रात में यहाँ कोई नहीं आता। कहते हैं कि चांदनी की रात में ताजमहल के गलियारों में अजीब सी आवाजें आती। रोहन हंस पड़ा। भूत प्रेत की कहानियां सुनाने का ठेका इन गाइड्स ने ले रखा है। लेकिन सना के चेहरे पर हल्की गंभीरता थी। उसने धीरे से कहा जाता है कि शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वे कहीं और ऐसा शाहकार न बना सके। क्या तुम्हें लगता है उनकी आत्माएं चैन से सो पाएंगी? सब हंसकर टाल दिए। पर उसी रात आदित्य ने एक पागलपन भरा प्लान रखा। क्यों न हम रात में धीरे छिपे ताजमहल के भीतर जाएं और देखें क्या सच क्या है। काव्या डर गई, ये बिल्कुल गलत होगा, लेकिन रोमांचक अनुभव का लालच बाकी तीनों को था। अंततः काव्या भी अपने ढंग से मान गई। रात के 11 बजे चारों दोस्त पीछे की दीवार फांदकर अंदर दाखिल हुए। चांद की रोशनी संगमरमर पर गिर रही थी। पूरा परिसर रहस्यमयी खामोशी से डूबा था। जैसे जैसे वे मकबरे की ओर बढ़े, हवा ठंडी होती गई। सना ने कांपते हुए कहा, क्या तुम लोग को आवाज नहीं आ रही? जैसे कोई धीमे धीमे करा रहा हो। सब रुके। सचमुच हवा के साथ साथ कोई धीमी सी फुसफुसाहट गूंज रही थी। हमारे हाथ हमें वापस दो। काव्या का चेहरा सफेद पड़ गया। चलो यहाँ से। लेकिन आदित्य ने टॉर्च जलाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। मकबरे के मुख्य हॉल में संगमरमर की झिरझिरियों से नीचे उतरने का एक रास्ता दिखा। यह आम पर्यटक को नजर नहीं आता था। उन्हें दरवाजा खोला और तहखाने के अंदर उतर गए। नीचे अंधेरा घना था, दीवारों पर नमी थी और हवा भरी। अचानक रोहन चीखा, यह देखो, एक दीवार पर खून जैसे रंग से लिखी इबारत थी। हमने यह महल बनाया और हमारी आत्माएं यहाँ कैद है। उसके नीचे जंग लगे औजार रखे थे, छेनी, हथौड़ी और कुछ कटे हुए हड्डियां जैसे टुकड़े। सना कांप गई। यह सच है, मजदूरों की आत्माएं अब भी यहाँ भटक रही है। जैसे ही उन्होंने उन औजारों को छूना चाहा, अचानक पूरा तहखाना हिलने लगा। चारों को लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें घेर रही है। अचानक दीवारों से परछाई निकलने लगी। सैकड़ों काले धुंधलके जिनमें से कराहने की आवाज आ रही थी। एक परछाई सीधा रोहन के सामने आई। उसकी आंखें लाल थी और उसमें से लोहे का गंध आ रही थी। पर परछाई फुसफुसाई, हमारे हाथ वापस दो। रोहन डर कर भागा, लेकिन उसके कदम जमीन से घसने लगा जैसे संगमरमर पिघल गया हो। बाकी तीनों ने उसे खींचने की कोशिश की, मगर अचानक रोहन गायब हो गया। तीनों चीख उठे। अब तक खाने की अराजकता थी। हर दिशा में मजदूरों की आत्माएं निकल रही थी। काव्या को एक परछाई ने पकड़ लिया। उसने महसूस किया जैसे उसके हाथ काट दिए जा रहे हों। चीखते चीखते वह बेहोश हो गई और फिर उसकी सांसें थम गई। आदित्य और सना किसी तरह ऊपर भागे, लेकिन ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि मुख्य हॉल में अब शाहजहां की आत्मा खड़ी है। उसकी आंखों में आग थी। उसने भारी आवाज में कहा, मैंने मोहब्बत के लिए एक मकबरा बनाया, पर इसने हजारों की जिंदगियां निगल ली। अब यह श्राप कभी नहीं टूटेगा। सना कांपते हुए बोली, हमें जाने दो। शाहजहां की आत्मा गर्जी, कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाता। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, अगर यह मोहब्बत का निशानी हो तो नफरत क्यों फैला रहे हो? अपनी बेगम की कसम, हमें छोड़ दो। कुछ पल तो आत्मा चुप हो गई, लेकिन तभी तहखाने से हजारों आत्माओं की चीख उठी। शाहजहां की आंखें और लाल हो गई। उसने आदित्य और सना पर अपनी भूतिया परछाई छोड़ दी। दोनों दोस्त जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखें खुली रह गई, लेकिन शरीर ठंडा पड़ चुका था। अगली सुबह जब सुरक्षाकर्मी ने ताजमहल के भीतर झांका तो कुछ अजीब देखा। मुख्य हॉल की संगमरमर की जमीन पर 4 ताजा हाथों की छापें खून से बनी हुई थी, पर अंदर किसी का शव नहीं मिला। आज तक कहा जाता है कि ताजमहल की चांदनी रात में उन 4 स्टूडेंट की परछाई गलियारों में घूमती है। कोई भी उनकी आंखों में देख ले तो वही ढेर हो जाता है। लोग इसे मोहब्बत की निशानी कहते हैं, मगर आगरा के पुराने निवासी धीमे स्वर में कहते हैं, ताजमहल दरअसल मोहब्बत का नहीं, खून और शराब का मकबरा है। तो इसी तरह का डरावनी कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।